हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे मिसिंग एंगल आपको कैलकुलेट करना है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको सारे के सारे एंगल्स के रूल्स पता होने चाहिए। मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो कि बेसिक है अबाउट कि कैसे एंगल्स को कैलकुलेट किया जाता है, कौन से रूल्स को हमें यूज करना होता है। तो उसी की कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है एंगल डी ए ई। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ पे ये हाफ सर्कल बना दूं तो यहाँ पे मैं इस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। पर मुझे इस एंगल की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है, जो कि मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाला रूल अप्लाई करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे। एंगल BAC हमें कैलकुलेट करना है, प्लस एंगल ABC जो कि 40 डिग्री है, प्लस एंगल ACB जो कि 100 डिग्री है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल BAC प्लस 140 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle BAC is equals to 180 degree minus 140 degree which is equals to 40 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास ये जो वैल्यू है एंगल की ये हो गई 40 डिग्री। अब हमें यहाँ पे रूल अप्लाई करना है एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि जो सम ऑफ एंगल्स हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन वो भी कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल CAD प्लस एंगल DAE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब हम यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। एंगल BAC हो गया हमारा 40 डिग्री, प्लस एंगल CAD हो गया 50 डिग्री, प्लस एंगल DAE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल DAE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DAE is equals to 180 minus 90 डिग्री which is equals to 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने दो रूल्स को यूज किया है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड देन एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल OAB जो कि ये वाला एंगल है। अब इसको फाइंड आउट करने का वही रूल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना होगा, फिर हमें ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसमें एंगल्स ऑफ ट्राइंगल वाला रूल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि मिसिंग एंगल की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है टू ट्राइंगल OBA। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ODC इज इक्वल्स टू एंगल OBA। जब भी हम सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट यूज करते हैं तो हम ये एंगल्स को इसी ही फॉर्मेट में रीड करते हैं, जैसे एंगल ODC, पहले O आया फिर D फिर C इज इक्वल्स टू एंगल OBA। ओके, सो हम इस तरह से रीड करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सिमिलर ट्रायंगल्स पे वीडियो बना रखा है। अब अगर आपको ये डिटेल में समझना है तो आप वहां पे समझ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे क्योंकि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये गिवन है। सेकेंडली अगर आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखेंगे, अब ये हाफ सर्कल है, तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल COB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। एंगल COB विच इज इक्वल टू 115 डिग्री
plus angle AOB is equals to 180 degree. Angle AOB is equals to 180 degree minus 115 degree which is equals to 65 degree. अब यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं अलग से. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 65 डिग्री. ये वैल्यू हमारे पास है 70 डिग्री. अब हमें फाइंड आउट करनी है ये वाली वैल्यू OAB. तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल OAB plus angle AOB plus angle OBA is equals to 180 degree angles of triangle. अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे. एंगल OAB प्लस 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल OAB प्लस 135 degree is equals to 180 degree. Angle OAB is equals to 180 degree minus 135 degree which is equals to 45 degree. So जो आंसर है वो है ऑप्शन A which is equals to 45 degree. बहुत सारे स्टूडेंट एंगल क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है. हमें बेसिक्स पता होने चाहिए. आप मेरी वीडियोस को देखते रहिए और आपके कंसेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे और आप कभी इन क्वेश्चन से डरेंगे नहीं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करिए ताकि वो भी मेरे चैनल के साथ जुड़ें.